सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, आपको ये समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी की जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम है वो कैसे काम करती है। बहुतों को ये लगता है कि ये पर्सपिरेशन से होता है, हमारी जो स्किन है वो स्वेट प्रोडक्शन करता है एंड उससे सब कुछ काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। स्वेटिंग तो बस उस प्रोसेस का एक पार्ट है। इवापोरेशन इज नेसेसरी। जब तक वो स्वेट वेपर पे कन्वर्ट नहीं होगा, जो पानी हमारे बॉडी में है, स्वेट जो है, वो अपने साथ हमारे बॉडी के हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसी हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, जो कि आपने अपने स्कूल में या फिर किसी भी लेवल पे आपने पढ़ा होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि बेसिकली जब इवेपोरेशन होता है, जब पानी अपना फॉर्म चेंज करता है तो अपने साथ हीट को ट्रांसफर कर लेता है वेपर पे, और वही वेपर जब कंडेंसेशन के फॉर्म पे पानी से दोबारा कन्वर्ट होता है तो फिर जो हीट है वो रिलीज करता है एटमोस्फियर को। तो इवेपोरेशन इज अ नेसेसरी स्टेप आपके बॉडी को कूल डाउन होने के लिए। लेकिन क्या मैं अगर ऐसा बोलूं कि इवेपोरेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है, आपका बॉडी जो है स्वेट प्रोडक्शन कर रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे क्या होगा? तो आइए समझते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में। कभी कभी आपने देखा होगा कि टेम्परेचर तो कम है, आई मीन न्यूज चैनल्स में, गूगल में या फिर कहीं पे भी आपने देखा होगा कि आज का टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर मैनेजेबल है, टॉलरेबल है, लेकिन आपको फिर भी घुटन महसूस हो रहा है, आपको फिर भी गर्मी महसूस हो रही है। तो क्या आपका थर्मोमीटर गलत काम कर रहा है? तो आंसर इज नो। लेकिन ये जो नॉर्मल थर्मोमीटर्स होते हैं, ये सिर्फ ड्राई बल्ब टेम्परेचर नापते हैं। और ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है? ये सिर्फ टेम्परेचर को नापता है, ह्यूमिडिटी को अकाउंट में नहीं लेता है, राइट। अगर मैं बोलता हूँ कि राजस्थान 50 डिग्री सेल्सियस पे है, दिल्ली मई में 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है, तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है भाई, राइट। तो फिर वेट बल्ब टेम्परेचर है क्या? वेट बल्ब टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे ह्यूमिडिटी को भी हम साथ में काउंट करते हैं, राइट। लाइक हम टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी को भी देखते हैं। और वेट बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कम टेम्परेचर में भी अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, देन दिस कैन कॉज सीवियर प्रॉब्लम्स इन द बॉडी एंड इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो, लिटरल डेथ, ठीक है। ये मान लो कि जैसे एटमोस्फियर में ऑलरेडी जो पानी है, जो वेपर है, वो सैचुरेटेड है। आपको पता ही होगा, अपने स्कूल के लेवल में पढ़ा है। अगर आप लाइक फिर दो प्रोसेस अवेलेबल है आपके पास कि आप जब एक चीज़ सैचुरेटेड हो जाता है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करो, तब वो सुपर सैचुरेटेड स्टेट पे जाता है। तभी जो है आप मोर एंड मोर वाटर डाल ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर वैसा कुछ प्रोसेस नहीं है, टेम्परेचर कम है, ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है, राइट, और एटमोस्फियर में जो वाटर वेपर है वो मैक्सिमम लेवल पे है, सो एक बहुत ही सैचुरेटेड स्टेज पे है, तो आपके बॉडी से स्वेट जो है वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। यही था प्रोसेस वेट बल्ब टेम्परेचर का। और अगर हम टॉलरेंस बैंड की बात करें ह्यूमन पे, जैसे आप देख सकते हैं, वाई एक्सिस में ह्यूमिडिटी है, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है। मैनेजेबल, आई मीन इट्स गुड टू हैव 26 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस उन जगहों पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है। एक्सट्रीम डेंजरस जोन क्या होता है? 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस। एंड अनसर्वाइबल मेरे दोस्त होता है 35 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा। एट 35 डिग्री सेल्सियस, आई मीन 35 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली तो मैनेजेबल है, एंड इनफैक्ट हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर, इवन एक परफेक्टली हेल्दी मैन अगर वो रेस्ट कर रहा है किसी एक छांव के नीचे, पेड़ के नीचे, एंड उसके बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, डिहाइड्रेटेड नहीं है, देन ही कैन ऑल्सो सकम टू डेथ। नॉट डेथ एक्जैक्टली, सकम टू हिट, और सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं दैट कैन लीड टू डेथ विद इन 4 to 6 आवर्स। आपके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर हाइपरथर्मिया होता है, ऑर्गन फेलियर्स होते हैं, हीट स्ट्रोक होता है, एंड अल्टीमेटली सीजर्स एंड मोर्टेलिटी, वो सब होता है, राइट। तो फिर आप क्या कर सकते हो? देखो यार, सिटी लेवल पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जो कि हो रहा है। इंडिया में हमारा इंडिया हीट एक्शन प्लान है। हमारे रूफ्स को हम किसी भी तरीके से ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम या तो आप व्हाइट पेंट का इस्तेमाल कर लो, या तो आप किसी भी तरीके का सेड्स ले आओ, लाइक पेड़ वगैरह कुछ भी लगा दो। बट रिमेंबर वन थिंग कि अभी अभी लाइक एक न्यूज़ में एक नया ट्रेडिशनल टेक्निक है, नॉट एक्जैक्टली नया, ट्रेडिशनल टेक्निक है दैट इज बिंग वेरी इफेक्टिव। वो है क्ले पॉट टेक्निक। इसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, और अगर हो सके तो इस चीज़ को इंप्लीमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट चीज़ है अर्बन फॉरेस्ट एंड वेटलैंड। तो यार डेफिनेटली हमको रिजर्वर्स को, और जिसको हम स्पॉन्ज सिटी बोलते हैं, स्पॉन्ज सिटी का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज कंडेंसेशन इज एन एसेंशियल स्टेप। एटमोस्फियर से पानी जाएगा तभी ना एटमोस्फियर में फर्दर इवापोरेशन के चांसेस बनते हैं, राइट। सो एनवायरमेंट को रेगुलेट करने के लिए जो ट्रीज एंड फॉरेस्ट होते हैं इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, और ये सब चीज़ें आपने स्कूल में पढ़ी होगी, राइट। लेकिन एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हो? तो देखिए, एज एन इंडिविजुअल एक गलत फहमी है कि जैसे लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, हम बहुत स्वेटिंग हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ फैन के सामने बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि उनका ये लॉजिक रहता है कि जो विंड है वो इवापोरेशन के प्रोसेस पे, रेट ऑफ इवापोरेशन में एड करता है, ठीक है, तो हम फैन के सामने बैठ जाते हैं। बट माई फ्रेंड्स, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज देखो, विंड तो प्रोडक्शन हो रहा है, वो तो इवापोरेशन में एड करेगा, लेकिन एड तभी करेगा ना जब इवापोरेशन हो रहा है। इवापोरेशन हो ही नहीं रहा है, बिकॉज एटमोस्फियर में जो वाटर पेपर है वो ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, राइट। तो दिस कैन लीड टू फर्दर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। अगर मान लो कि ये तो 35 डिग्री सेल्सियस हमने बात की, अगर एटमोस्फेयर में टेम्परेचर भी ज्यादा हो और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो, देन दिस कैन कॉज ए कन्वेक्शन साइकिल, कि आपके बॉडी में भी गर्म टेम्परेचर, फैन में भी गर्म टेम्परेचर, एंड दिस कैन बी इट कैन क्रिएट फर्दर इट कैन क्रिएट अनकंफर्टेबल सिनेरियोज फॉर यू, राइट। तो इससे आपको दूर रहना है। ना तो कोई कूलर, ना तो कोई स्प्रिंकलर सिस्टम, ना तो कोई फैन। इससे बचने के लिए द बेस्ट तरीका इज टू इंस्टॉल अ डीह्यूमिडिफायर इन योर रूम, ठीक है। ये एक मशीन होता है जो कि जिसपे वार्म ह्यूमिड एयर जब पास करता है तो अपने कॉइल्स पे ये क्या करता है कि उन मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करके उसको कंडेंस कर देता है पानी में, एंड देन यू कैन ड्रेन अवे दिस वाटर।
तो इससे क्या होता है कि जो आपके सराउंडिंग में से ह्यूमिडिटी लोअर हो गया। देखो डीह्यूमिडिफायर कोई ठंडा नहीं कर रहा है, एसी की तरह वो अंदर की हीट को बाहर नहीं फेंक रहा है, फिर कूलर की तरह वो पानी को स्प्रिंकल करके ऐसे पानी को ठंडा हवा प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। डीह्यूमिडिफायर इज सिंपली लोअरिंग द ह्यूमिडिटी, ताकि आपके बॉडी का जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम है वो फिर से रिवाइव कर जाए, राइट। एंड माय फ्रेंड्स, दिस स्टेप इज नॉट जस्ट फॉर कंफर्ट, या फिर कोई एक चीप टेक्निक नहीं है, या फिर सिर्फ एक्सपेंसिव, आई मीन सिर्फ रिच लोग ही इसको करेंगे। दिस इज अ मेडिकल नेसेसिटी, स्पेशली इन कोस्टल रीजन्स, ठीक है। कोस्टल रीजन्स पे मॉडरेटिंग क्लाइमेट रहता है, तो फिर सबको लगता है कि नहीं, वी कैन टॉलरेट दिस, वी आर नॉट इन द लैंडलॉक रीजन, बट दिस इज फॉल्स। ये चीज़ नहीं है। ओडिशा एंड देयर आर सम फ्यू अदर प्लेसेस जहाँ पे ये थ्रेशोल्ड तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, वेट बॉडी टेम्परेचर, राइट। एंड दिस कैन कॉज ह्यूज प्रॉब्लम फॉर लेबर इंडस्ट्री एंड अदर इकोनॉमी इन द लॉन्ग टर्म। गवर्नमेंट को इसके लिए स्टेप आउट करना चाहिए, डीह्यूमिडिफायर्स वगैरह के लिए उनको सब्सिडीज देना चाहिए, ठीक है। तो आपको आपका इसके बारे में क्या कहना है? आपके वहाँ पे किस तरीके का एटमॉस्फेयर अभी वेदर है? आप कमेंट सेक्शन पे थोड़ा सा लिख के बताइएगा मेरे को। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर एक बार लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।